बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ना हम इस वक्त गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन आप सबको पता है मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। अब ज़रा एक मिनट के लिए भारत की तैयारियां देख लें और उनकी निगाह देख लें वो करने क्या जा रहे हैं। ये भारत की नई पार्लियामेंट है और इस नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ और ये इतनी बड़ी पार्लियामेंट है कि इस पार्लियामेंट के अंदर अब उनके फैसले होंगे, लेकिन इस पार्लियामेंट का बनना ये असल में कोई आम चीज नहीं है। ये प्योरली पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तैयारी है। उसकी वजह क्या है? इस पार्लियामेंट के से पहले जो उनके लोकसभा यानी जो उनकी कौमी असम्बली है, उनके मेंबर्स थे 543। अब इस पार्लियामेंट के अंदर उनके मेंबर्स होंगे 888। अब एक बात बताइए, ये जो 888 मेंबर्स हैं ये किस तरह बन जाएंगे? वो उनका तो सिस्टम वही है कि एक जगह से जीतना उतना, ये वो ना को वो सीटें बढ़ी हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? अब आपको शायद समझ आ जाएगी। उनकी जो सेनेट है उसमें पहले अरकान थे 250, अब वो होने जा रहे हैं 384। वो कैसे होंगे 384? 384 तब होते हैं जब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा हो। अब वो कैसे होंगे? इस वक्त उन्होंने काम ये किया है कि शाहरुख से ट्वीट करवाया है, इस पूरी फुटेज का अक्षय कुमार से करवाया है, तमाम बड़े बड़े अदाकारों से करवाया है और उनकी वॉइस ओवर दी है। आवाज ये है कि आपने बताना ये क्या होने जा रहा है। उनके पंडितों ने मोदी का ये मुहूर्त निकाला था और मुहूर्त निकाल कर बहुत महीने इस पर लगाया था और इस मुहूर्त को निकाल कर अब वो आगे जा रहे हैं और अब उन्होंने इफ्तिताह की वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं। वो किस मकसद के लिए सीटें बढ़ी हैं? कश्मीर के लिए। इंडिया वाला कश्मीर नहीं, खाली गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इंडिया का कश्मीर। इस पूरे कश्मीर के ऊपर अपना तो कश्मीर जो है वो मकबूजा कश्मीर वो तो उनके पास है, लेकिन ये जो सीट्स उन्होंने बढ़ाई हैं 543 से 888, ये सीट असल में उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने आज़ाद कश्मीर को माइंड में रखा है और जो मकबूजा कश्मीर है उसमें वो इलेक्शन करवा कर वो लेके आएंगे। उनका पहला मरहला ये है कि जो उनका कश्मीर है उनके पास जो इस वक्त काबिज हैं जिसके ऊपर वो मकबूजा कश्मीर, उसमें वो जाकर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और वहां से सीटें निकलेगी ज्यादा। बाकी जो सीटें रह जाएंगी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके वहां उनका प्लान है कि हम अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे, तब ये पार्लियामेंट की सीट पूरी होगी। और इस पार्लियामेंट के जरा नक्शे देखिए आप, वो पंडितों ने मोदी को मुहूर्त निकाल कर सारा कुछ करके दिया है। इसमें अखंड भारत का जो नक्शा है, देखिए अखंड भारत पूरा नहीं हो सकता उनका, ये आप ज़हन में रखिए। उन्होंने ये चीज ध्यान में रखी कि हम पाकिस्तान को फतह कर लें, ये बड़ी बात होगी हमारे लिए। मोदी इस वक्त ये देख रहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है वो बड़ी फिजिबल है हमारे लिए, और वो ये देख रहे हैं कि इससे पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई। लेकिन उनके जो पंडित हैं उन्होंने जो मुहूर्त निकाले हैं, जो डेज निकाले, जो शुभ घड़ियां निकाली हैं, उनके मुताबिक सबसे पहले आपको पाकिस्तान के हिस्सों को जो कब्जा करना है उसके लिए आपको एक पार्लियामेंट रखनी पड़ेगी। जब आप पार्लियामेंट की बुनियाद रखेंगे उसमें अखंड भारत रखेंगे, उसमें तमाम जितने भी उनके मजाहिब के मामला है वो सामने रखेंगे। ये पहली भारत की पार्लियामेंट है जो मजहब की बुनियाद पर उन्होंने रखी है। अब वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर आने की, क्योंकि सिचुएशन सारी क्लियर है, हथियार उन्होंने लेकर रख लिए हैं, जंग का माहौल पूरा तैयार है, इजराइल का मामला तैयार है, इलेक्शन आ रहे हैं मोदी के। अब उन्होंने पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ानी है एरिया लेकर, इलाका लेकर। उनकी नजरें हैं पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर और कश्मीर, जो हमारा आज़ाद कश्मीर। अब इस सूरत हाल में उन्होंने ये देख लिया है कि ये कश्मीर की साइड पर नहीं आ सकते, उन्होंने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया। ये प्लान उनका बड़ा पुराना था। अब देखिए, इस वक्त चाहे राहुल गांधी जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि वो अपोज कर रहा है कि बिल्डिंग ठीक नहीं है, फलाना नहीं, आफ्टर ऑल उसको यहीं पर बैठना जाकर। और इस दफा जो सूरत हाल है, मोदी के पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कर्नाटका के जो इलेक्शन थे उसमें तो पिट गई है बुरी तरह बीजेपी, जो उनके पास ही हुकूमत, तो बुरी तरह मोदी वहां से हारा है और कांग्रेस वहां पर 136 सीट्स लेकर पूरी तरह हुकूमत बना गई। तो फिर इस सूरत हाल में उनके पास परफॉर्मेंस तो नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले में तो उनके हालात बेहतर है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिया के मुकाबले में, इंडिया की पिछली सरकार और ये यानी आप ये देख लें कि 2000 का नोट उन्होंने मुतारिफ करवाया था,
वो डीमोनेटाइज और ये सारा कुछ ड्रामा खत्म कर दिया, वापस उन्होंने उसको ले लिया, यानी अब वो सितंबर में खत्म हो जाएगा नोट। तो उनके पास तो दिखाने के लिए परफॉर्मेंस क्या है? जंग। भारत में इस वक्त जितनी खुशियां मनाई जा रही हैं कि देख लो पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हो गए हैं, और वो उनके पंडितों ने उनको क्लियरली कह लिया कि इससे बेहतर मुहूर्त कोई नहीं निकलेगा। 3 मुहूर्त उन्होंने निकाले हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा अहम मुहूर्त है वो उन्होंने निकाल लिया हुआ है, और निकाल कर उन्होंने दे दिया है कि ये डेट्स में आपने पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी है, और वो तैयारी में आ चुके हैं। देखिए, इसराइल ने जितनी ट्रेनिंग पिछले 2 सालों में कश्मीर में की है, उनकी फौजों को ट्रेन किया है, अमरीकी वहां पर ट्रेन करते हैं, वो सारे फुटेजेस वीडियोस वो लगाते रहे और सारी दुनिया को दिखाते रहे, बार बार दिखाते रहे। जितनी ट्रेनिंग उन्होंने पिछले 2 सालों में की, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस सूरत हाल में वो ये समझते हैं कि सिचुएशन बड़ी अब हमारे लिए फिजिबल हो चुकी है, पाकिस्तान के हालात सबके सामने है। तो वही समझ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये अपने मामलात में उलझे हुए हैं। तो बेहतर ये है कि अब वो जो मुहूर्त निकाला है, हमने उस मुहूर्त के मुताबिक पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी है। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर अगले साल ट्रंप आ जाता है मिसाल के तौर पर, ये उसको नायल नहीं करवाते, तो ट्रंप जंग के हामी मामलात में से नहीं है। ट्रंप पहले ही चाहता है कि ये चीज़ें समेटी जाएं। वैसे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट तो ट्रंप को आने नहीं देगी, बड़ी मुश्किल होगी। लेकर उनकी इस्टेब्लिशमेंट ही आई थी ट्रंप को, लेकिन आकर उसने सारा काया पलट जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गया था। उसने कहा जंगें बंद करें, और ये और फिर जिस तरह उसको जलील करके निकाला, उसको तोशाखाना केस में फंसाया इनके इस्टेब्लिशमेंट ने, और फिर जिस तरह उसकी गिरफ्तारी का मामला और ये तमाम चीज़ें, ये सारा कुछ आप सब ने देख लिया। अब यहाँ पर जो मामला है कि अगर बाइडन से पहले पहले कोई ऐसी सूरत हाल होती तो अलग था। अब वो चाह रहे हैं कि चूंकि 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन का जहाँ तक मामला है, उस सूरत हाल में वो समझ रहे हैं कि मोदी का इलेक्शन पहले है, उसके बाद अमेरिका का, तो हमें जो भी करना है इनकी सपोर्ट से करना है। लिहाजा वो तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी घड़ियाँ निकाल ली हैं, जो वो काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की हालत उनके सामने है, वो ये समझते हैं कि इससे बेहतर मौका हमें कभी मिल ही नहीं सकता, और इतना ज़्यादा अहम तरीन मौका जहाँ पर उनके ये जो असल में घड़ियाँ होती हैं वो बड़े हिसाब किताब से वो लेते हैं शैतानी ताकतों से बड़ी मदद, और वो बड़े तरीके से काम करते हैं। वो देखते हैं कि कब जाना है, कब नहीं जाना, कब हमारी हो सकेगी, कब फिजिबिलिटी। देखिए, हमारे साथ उनकी जो झड़पें हुई हैं, चाहे वो 27 फरवरी का मामला, बेशक उनको शिकस्त हुई है, लेकिन मोदी ने अपना गोल अचीव किया है, वो ये ज़हन में रखें। 27 फरवरी हो गया, मात उनको पड़ गई, अभिनंदन का मामला हो गया, लेकिन गोल उन्होंने अचीव किया। वो गोल क्या था? उन्होंने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये सूरत हाल है कि अब वो पूरी तरह चढ़ाने के लिए तैयार है। उनके थिंक टैंक्स ने जो पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट्स दी हैं, अंदरूनी हालत के बारे में, वो इतनी खौफनाक हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए वो पार्लियामेंट का जो इफ्तिताह किया, उन्होंने सीट बढ़ाई है। वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से अपने नुमाइंदे इलेक्ट करवाने हैं, और इन सब को हमने मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर चाइना की भी बहुत ज़्यादा पजीराई होगी अगर वो इस सूरत हाल में इंडिया को रोकते। लेकिन पाकिस्तान अपने मामलात पे उलझा हुआ है, हमने दूसरों को क्या कहना है, हालात आपके सामने हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।